एक दूर दराज सल्तनत में जहां अमन का राज था, एक ऐसी शहजादी रहती थी जिसका नाम ज़ोया था। वो जितनी खूबसूरत थी इतनी ही निडर भी। उसे महल के रक़स से ज्यादा घड़सवारी और तलवारबाजी पसंद थी। उसका बाप बूढ़ा बादशाह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उनकी सल्तनत का राज एक कदीम जादुई ताज में था जिसमें ताकतूर जवाहरात चमकते थे। ये ताज सल्तनत में रोशनी और खुशहाली लाता था। लेकिन एक तारीख रात जब पूरा महल सो रहा था, एक खौफनाक और बड़ी ताकत सल्तनत में दाखिल हुई। एक बदरूह जादूगर जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं, महल के ऊपर नमूदार हुआ। जादूगर ने अपनी काली जादुई ताकत से बादशाह के मुहाफिजों को बेहोश कर दिया और बादशाह के चेंबर में दाखिल हो गया। उसने बादशाह के सिर से वो चमकता हुआ ताज चोरी कर लिया। सुबह जब ज़ोया ने ये देखा तो इसका दिल टूट गया। बादशाह बेहोश था और सल्तनत पर तारीकी छाने लगी थी। ज़ोया ने अपने बाप के पास खड़े होकर कसम खाई कि वो ताज वापस लाएगी। ज़ोया ने अपनी खूबसूरत लिबास के बजाय अपनी जंगी पोशाक पहनी, अपनी तलवार उठाई और अपनी वफादार सफेद घोड़ी पर सवार हो गई। वो जादूगर के महल की तरफ निकल पड़ी जो अंधेरे के पहाड़ों के पीछे था। ज़ोया अंधेरे के पहाड़ों के दामन में वाक़े एक तिलिस्माती जंगल में दाखिल हुई। यहाँ हवा में नीली रोशनी के ज़रात तैर रहे थे, जैसे जंगल खुद उसे देख रहा हो। अचानक सुकूत टूटा। झाड़ियों से जादूगर के भेजे हुए सरख आंखों वाले भेड़िए निकल आए। ज़ोया ने फौरन अपनी तलवार निकाल ली। उसका हर वार बिजली की तरह तेज था और उसने अपनी महारत से उनका रास्ता साफ किया। लड़ाई के बाद ज़ोया थक चुकी थी। एक घनी झाड़ी के पीछे उसे एक चमकता हुआ नूरी सहर फूल मिला। उसकी ठंडी रोशनी ने ज़ोया के जख्मों और थकन को सुकून दिया और उसे आगे बढ़ने की नई हिम्मत मिली। जंगल से निकलते ही एक बुफरा हुआ दरिया सामने था। ज़ोया ने अपने घोड़े की पीठ थपथपाई और उसे हिम्मत दिलाई। तूफानी लहरों और गर्ज चमक के दरमियान उसने टूटे हुए पल को नहायत एहतियात से पार किया। दरिया पार करते ही जादूगर के कुले का रास्ता एक अजीम पत्थर के दरवाजे ने रोक लिया। यहाँ ताकत काम नहीं आनी थी। ज़ोया ने अपनी ज़हान से वहां लिखी कदीम पहेली को पढ़ा और दरवाजा खुलने का इंतजार किया। जैसे ही अजीम दरवाजा खुला, सामने जादूगर का हैबतनाक कुल्हा मौजूद था। ज़ोया ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा, लेकिन वहां जादूगर अपनी बदरूहों की फौज के साथ उसका मुंतजर था। एक होलनाक कहकहा गूंजा और ज़ोया समझ गई कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। असल जंग अब शुरू हुई है। जादूगर ने अपने हाथ फजा में लहराए और काली जादुई ताकत का एक खौफनाक तूफान ज़ोया की तरफ बढ़ा। उसे लगा कि ज़ोया का खात्मा करीब है और वो जीत चुका है। लेकिन जैसे ही काला जादू ज़ोया से टकराया, उसके जिस्म से नूरी सहर की नीली रोशनी एक ढाल बनकर निकली। ज़ोया को एहसास हुआ कि वो फूल सिर्फ दवा नहीं, बल्कि एक इलाही ताकत थी जो अब उसके रग-ओ-पे में दौड़ रही थी। अब खौफ की जगह यकीन ने ले ली थी। ज़ोया ने अपनी तलवार हवा में बुलंद की, जिसमें नूरी सहर की पूरी तवानाई समट आई थी। ज़ोया ने एक आखिरी फैसला कुन छलांग लगाई। वो हवा में बजली की तरह लपकी। उसकी चमकती तलवार जादूगर के सर पर मौत बनकर मंडला रही थी। एक जोरदार वार के साथ उसने जादूगर के काले जादू और जादूगर को मिट्टी में मिला दिया और पूरा किला लरजने लगा। धुएं और अंधेरे के दरमियान से ज़ोया ने अपने खानदान का वो कदीम सुनहरा ताज ढूंढ निकाला। ये सिर्फ एक ताज नहीं, बल्कि उसके मुल्क की इज्जत और उसके बाप की आखिरी निशानी थी। ज़ोया फातिह बनकर अपने महल पहुंची। उसने अपने बूढ़े बाप के सिर पर दोबारा वो ताज रखा। बादशाह की आंखों में फख्र के आंसू थे, क्योंकि ज़ोया ने न सिर्फ रियासत को बचाया था, बल्कि खुद को एक अजीम शहजादी साबित कर दिया था। और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमें फॉलो करें। शुक्रिया।